तो हेलो माय स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। तो आज हम इनकी देख लेंगे बायोग्राफी, एजुकेशन, व्हाई ही इज़ फेमस, इनका लाइफ एंड वर्क। तो इन्होंने ना टोटल 1700 से ज़्यादा वर्ड्स खुद इन्वेंट भी किए थे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग को पता है। तो आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सो ही बॉर्न ऑन अप्रैल 26, 1564 एंड डाइड इन इंग्लैंड ऑन 23 1616 में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और एक्टर भी थे, और इनको इंग्लिश नेशनल पोइट भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी विद बहुत ज़्यादा अच्छे रेपुटेशन के साथ जी थी। इन्होंने लिखना शुरू किया था लेट 16 एंड अर्ली 17 सेंचुरी में, और जो इस रिपोर्टली एक थिएटर था, पहले थिएटर ही करते थे ये। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो थी वो इस तरीके से की थी। पहले सब हम धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी इनको कहा जाता है। सो यहाँ आगे हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। लाइफ की चीज़ें मैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी जिससे आपको इजी अंडरस्टैंड होगा समझने में, ठीक है ना। तो जो विलियम शेक्सपियर थे ना, उनकी वो फैमिली के साथ ही रहते थे, और जब तक वो 18 साल के थे तब तक। फिर जब वो 26 ईयर के हुए तो उन्होंने शादी कर ली एना के साथ, और वो प्रेग्नेंट हो गई थी सेरेमनी से पहले, मतलब शादी से पहले शी वॉज प्रेग्नेंट। और उनके 3 बच्चे थे। पहली डॉटर थी सुजैन, एंड बाद में उनके 6 महीने के बाद उनकी जब शादी हुई थी तो उनके फिर ट्विंस बच्चे हुए थे जिनका नाम था हैमेट एंड जूथ। तो हैमेट जो थे वो डाइड, मतलब वो मर गए थे जब वो 11 साल के ही थे। तो इनकी जो लाइफ भी थी ना वो विद फुल ऑफ ट्रेजेडी भरी थी। ट्रेजेडी इनकी स्टार्टिंग से ही चलती आई थी, जब इनका शादी हो गया था, बच्चे हो गए थे, इन सब चीज़ों के बाद। तो शेक्सपियर की जो फैमिली है, उनकी वाइफ के बारे में बता देना चाहती हूँ। उनकी जो वाइफ थी जब 18 ईयर्स की थी तब उनकी शादी हुई थी। तो उनकी फर्स्ट डॉटर के बाद ही उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हुए थे, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनकी जो लाइफ थी वो लंदन की थी, एंड शी डाइड इन एज ऑफ 67। और जो उनका ग्रेवयार्ड है विच इज़ लोकेटेड इन होली ट्रिनिटी चर्च। ठीक है, आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो यहाँ मैं आपको आगे बताती हूँ कि उनका वर्क। जो विलियम शेक्सपियर थे, ही इज़ द मोस्ट फेमस बीइंग द वर्ल्ड प्रीमिनेंट ड्रामेटिस्ट। बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट थे, एंड द ग्रेटेस्ट राइटर, और वो एक राइटर भी थे इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने ना टोटल अप्रॉक्स 39 प्लेज लिखे थे विद इन 154 सोनेट, एंड दैट हैव शेप्ड द वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर आज हम देखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पाते हैं इनके प्लेज और सोनेट की वजह से। जो ये थिएटर करते थे और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को ये प्राथमिकता भी देते थे। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं अचीवमेंट्स। तो इनकी जो अचीवमेंट थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कोर अचीवमेंट थी। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं आइकॉनिक प्ले। जो इनकी आइकॉनिक प्ले में सबसे पहले आती है मैकबेथ। वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी प्ले था जो इन्होंने लिखा था। एंड ये प्रोफाउंड ट्रेजेडी, जिस पे ट्रेजेडीज भर भर के होती है, जिसकी एंड भी होती है विद ट्रेजेडी, ठीक है ना। तो एज वेल एज इस क्लासिक रोमांटिक वर्क लाइक रोमियो एंड जूलियट। तो ये भी इनके कुछ वर्क्स है जो इनके अचीवमेंट में आते हैं। तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूनिवर्सल थीम। इनकी जो एबिलिटी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग थी, और वो एक्सप्लोर करते थे यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेड्स को लेके, लाइक एम्बिशियस, जेलेसी, लव, बिट्रे। जो इंसान के अंदर चीज़ें होती है वो अपने अपने उस काम पे ये डालते थे और परफॉर्म करते थे, एडप्ट करते थे अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे हिस्ट्री में जो जो चीज़ें इस तरीके की होती है वो अपने वर्क में इन चीज़ों को कंटिन्यूली परफॉर्म करते थे। तो ये एक यूनिवर्सल थीम है जो इनके अचीवमेंट्स में आते हैं। क्योंकि वो एक प्ले राइट एक्टर थे तो इस तरीके की चीज़ें ये इन चीज़ों में अडेप्ट ये कर लेते थे जल्दी। तो ये वर्क्स हैं इनके। 38 प्लेस थे, 154 सोनाट थे जिनमें लॉन्ग नरेटिव पोएम्स आते हैं। ट्रेजेडी एज आई टोल्ड यू कि सबसे ज़्यादा अपनाते थे, लाइक हैमलेट। इनकी फेमस सब वो थी प्लेस थी, हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ। ठीक है, जो ये पूरा आप इसको हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगी। इसमें जो हीरो जो होता था उसमें एंड में ही उसकी डेथ होती थी। लाइक मैकबेथ में जो हीरो था उनकी हुई थी, रोमियो जूलियट में मेन जो कैरेक्टर थे रोमियो एंड जूलियट वो। हैमलेट में भी सेम वही चीज़ थी, मैडनेस एंड हेजिटेशन, टेल ऑफ रिवेंज। ठीक है ना। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क थे जो विलियम अपनी फेमस उसमें इनकी वर्क में आते हैं। ओके, तो शेक्सपियर ईयर्स एक्टिव एरा वॉज इन एलिजाबेथ एंड जैकोबियन एरा। जॉनरा था इनका प्ले लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड अ नरेटिव पोएम। तो विलियम्स की जो पोइट्री होती थी ना वो डिपेंड करती थी, कभी कभी एक्सटेंडेड कर देते थे समटाइम्स वो एलोबरेट करने में मेटाफर एंड कॉन्सेप्ट को। एंड उनकी लैंग्वेज जो होती थी वो रियोट्रिकल होती थी। जो रिटर्न करते थे, लिखते थे वो एक्टर्स के लिए, बोलते नहीं थे इतना जितना वो एक्टर्स के लिए करते थे, और वो एक्टर वो उसको एक्ट करते थे, और कभी कभी ये खुद भी उसको एक्ट करते थे अपना ही लिखा हुआ।
पोइट्री में वो मेटाफर का ज़्यादा यूज़ करते थे कि एक बात को कुछ इस तरीके से बोलना। मेटाफर मतलब एक तरीके की बात को कुछ इस तरीके से कहना जो सामने वाले को थोड़ा सा हटा के उस तरीके से एग्जैक्ट ना बोल के थोड़ा घुमा के बोलना, ठीक है। तो ये मेटाफर कहलाता है। तो वीडियो को ज़्यादा ना स्ट्रेच करते हुए ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, और ये आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो, चाहे आपका ड्यू का एग्ज़ाम हो चाहे इग्नू का। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये इग्नू के बुक से भी रिलेटेड है एंड ड्यू के बुक से भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।